पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। बात इतनी बढ़ गई कि इसका समाधान खोजने के लिए सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई, जिसमें सभी से ये प्रश्न किया गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस पर सभी देवों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इन विचारों का समर्थन शिव जी और विष्णु जी ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिव जी को क्रोध में आकर कुछ अपशब्द कह दिए, जिस पर शिव जी को क्रोध आ गया। फिर शिव जी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। बता दें, भगवान भैरव का वाहन काला कुत्ता है और इनके एक हाथ में छड़ी। इस अवतार को महाकालेश्वर व दंडाधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। शिव जी के इस स्वरूप को देखकर बैठक में मौजूद देवता भी भयभीत हो गए। भगवान शिव के रुद्रावतार भगवान भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। यही कारण है कि तब से ब्रह्मा जी के पास सिर्फ 4 मुख ही है। ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भगवान भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। इसके बाद भगवान शिव ने भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का उपाय बताते हुए उन्हें पृथ्वी लोक पर जाकर प्रायश्चित करने को कहा। इस तरह कई वर्षों तक भगवान भैरव ने शिव जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए पश्चाताप किया और कई वर्षों के बाद अंत में काशी में उनकी यह यात्रा पूर्ण हुई। काल भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति बाबा विश्वनाथ की नगरी में मिली, जहाँ पर वे काशी के कोतवाल बनकर हमेशा के लिए वहाँ के होकर रह गए। इस तरह से ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के कारण इनका नाम दंडपाणी भी पड़ा। काल भैरव जी भगवान शिव का ही एक रूप है। कहा जाता है कि जो भी भक्त कालाष्टमी के शुभ दिन पर सच्ची निष्ठा और भक्ति से काल भैरव जी की उपासना करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनका जीवन समृद्धि एवं सौभाग्य से परिपूर्ण करते हैं और सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं कालाष्टमी व्रत की आसान पूजा विधि। तो चलिए जानते हैं कि कालाष्टमी के दिन पूजा करने की विधि क्या है। इस दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले जातक प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान काल भैरव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें एवं अपनी पूजा प्रारंभ करें। भगवान काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए उनकी मूर्ति के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पूजा के समय भगवान काल भैरव का स्मरण करते हुए मंत्र ओम काल भैरवाय नमः का जाप करें। यह जाप अत्यंत फलदायी माना गया है। इसके बाद भगवान को धूप, काले तिल, दीपक, उड़द और सरसों का तेल अर्पित करें। काल भैरव को हलवा, मीठी पूरी और जलेबी का भोग अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि इनका भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस दिन इन चीजों का ही भोग लगाएं। इसके बाद अंत में श्रद्धा पूर्वक भगवान की आरती करें। ध्यान रखें, इस दिन काल भैरव भगवान के साथ भगवान शिव की भी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पूरे दिन व्रत करें और रात को पुनः पूजन करें। कालाष्टमी के दिन अपनी क्षमता के अनुसार किसी गरीब को अन्न, वस्त्र आदि का दान अवश्य करें। कालाष्टमी के दिन मंदिर जाकर काल भैरव के समक्ष सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के रौद्र स्वरूप काल भैरव की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या और बाधा अवश्य ही दूर हो जाती है। साथ ही ऐसा करके आप अपने व्यापार जीवन में आने वाली किसी भी तरह की समस्या का हल, शत्रु पर विजय, कार्य में बाधा से मुक्ति, मुकदमे में जीत आदि लाभ प्राप्त कर सकते हैं।